में आपका स्वागत है। फिलहाल हम पहुँचे हैं गांव अयालकी में। जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से जो उम्मीदवार है सुमन खिचड़, उनके पति जो हमारे साथ सुभाष खिचड़ जी बातचीत करते हैं उनसे क्या मामला है और किस बात को लेकर वो डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो पहुँचे हैं। काफ़ी लंबे समय से ये समाज सेवा में मिल रहे हैं और अब जो जिला परिषद की जो तैयारी है वो कर रहे थे। अब बिल्कुल चुनाव जो है अंतिम चरण में पहुँच चुका है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार लिंकन। और सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। काफ़ी समय से आप तैयारियों में लगे हुए हैं जिला परिषद के, या अन्य बात करें तो चुनाव अब जिला परिषद के आ गए तो आपने जिला परिषद की तैयारी कर ली है। चलो, तैयारियों की बात है, काम करने की बात है, तो मैं पिछले 15 सालों से सामाजिक जीवन में बड़ा सक्रिय आदमी रहा हूँ। एनजीओ में सोशल एक्टिविटीज़ में काम करने वाले लोग रहे हम। तो बच्चों की शिक्षा के लिए, ग्रामीण उत्थान कार्यक्रमों के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हम लोगों ने बड़े लंबे टाइम तक काम किया है। तो कोई स्पेशल कोई ऐसी तैयारियाँ नहीं है कि हमने जिला परिषद के लिए तैयारियाँ की है। हम हमारा काम कर रहे थे और वही काम हम आगे भी करेंगे। तो अभी जिला परिषद बन के करेंगे? ज़्यादा ताकत से करेंगे। एक संवैधानिक पद पर जब मैडम बैठेंगे तो ज़्यादा ताकत, ज़्यादा उत्साह के साथ काम कर पाएंगे, ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ काम कर पाएंगे। अभी आपने कहा कि मैं सिर्फ जिला परिषद नहीं है, लंबी पारी खेलना चाहता हूँ, तो क्या आगे क्या जरिए है? देखो, राजनीतिक इस देश की एक रीढ़ की हड्डी है। अगर राजनीतिक व्यवस्था बड़ी मजबूत है और ठीक लोगों के हाथ में है, तो वो ठीक ईमानदारी से अगर काम कर पाते हैं तो वो बड़ा भारी बदलाव लेके आ सकते हैं समाज के अंदर। आज भी अगर हम ग्रामीण इलाके में जाते हैं, लोगों के हम हालात देखते हैं, तो एक दर्द आता है अंदर कि 75 साल आज़ादी के हमें हो गए। 75 साल बाद भी आज एक गरीब के सिर पर छत नहीं है। ज़रूरतमंद परिवार के पास उसका राशन कार्ड नहीं है। बीमार आदमी चारपाई पर तड़पड़ा है, उसके पास उसका जो स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा जो है आयुष्मान कार्ड है, वो उसका होना चाहिए, वो नहीं है उसके पास। ठीक है, उसके बच्चे के लिए कोई शिक्षा की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बच्चे कुपोषण के शिकार है, उसके पास कोई ढंग से जो सरकार की योजना है वो लागू नहीं हो पा रही है। तो एक गरीब आदमी करे क्या, कहाँ जाए वो? रोजी रोटी के इतने साधन ही है, उदास चेहरे के लिए वो सारा दिन घूमता है वो। जी जी। तो दर्द आता है कि हमें काम करना चाहिए और ईमानदारी से इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो फिलहाल पूरी, अगर जीतते हैं तो पूरी पावर के साथ काम करेंगे? बिल्कुल, मैं एडवोकेट हूँ, मैडम सुमन एडवोकेट हैं। ठीक है, और कानून से जुड़े रहे हम लोग हैं। इसके साथ साथ हम एनजीओ सेक्टर में बड़े लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी बार देखने को मिलता है कि आप काफ़ी समाज सेवा के। हाँ, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम की हमें ठीक समझ है। तो हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ और बिल्कुल ताकत और पूरे जुनून के साथ हम लोग काम करना चाह रहे हैं। तो अभी आपने एक बात कही थी कि मूलभूत सुविधाएं पहले पूरे करेंगे, विकास बाद में की बात करेंगे, तो मूलभूत सुविधाओं को पहले कितने आपने गांव में प्रचार किया? लगभग 23 से 25 गांव हैं आपके, उनमें आप प्रचार कर रहे हैं, तो कौन सी मूलभूत सुविधाएं आपको नज़र आई हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जो गरीब इलाके की बात करें, जो मेहनत कश जो लोग हैं, ठीक है, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपना जीवन बसर ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, उन लोगों में ज़्यादा दिक्कतें हैं। जैसे परिवारों में पीले कार्ड की दिक्कत है, कच्चे मकानों की बात है, उनके घर तक पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है, बच्चों की शिक्षा को लेकर दिक्कत है, जो जवान बच्चे हैं उनको रोज़गार को लेकर दिक्कत है। सबसे बड़ी जो हमारे सामने जो चुनौती आ रही है पूरे इलाके के अंदर, जो मैं देख रहा हूँ, नशे की बड़ी भारी चुनौती हमारे सामने उभर कर आ रही है। नशा तो देखा जाए तो काफ़ी है इस इलाके में आपके, जी, तो उसको बहुत बहुत लेकर नशा है जी। रोड मैप तैयार किया हुआ आपने? रोड में बहुत टाइम पहले तैयार हो गए थे। पूरे ग्रामीण विकास कार्यक्रम का खाका तैयार हो गया था। तो सब रेडी है इस चीज़ के लिए। तो यानी अब तैयारी है सिर्फ जीत के बाद के, उसके बाद वो काम करने की? हाँ, मैं आश्वस्त हूँ बिल्कुल। और पूरा परिवार आप देख रहे हैं, मेरे साथ मेरा परिवार है यालकी का। ठीक है, तो इलेक्शन बहुत शानदार है और एक तरफा हम इलेक्शन जीत रहे हैं। एक तरफा की बात की जा रही है और साथ में जो दूसरे कैंडिडेट है वो भी कह रहे हैं जी हम एक तरफा हैं। हाँ, कैंडिडेट कहेगा, लेकिन आप लोग पूरे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं, जी तो आप लोगों के आंकड़े आप लोगों को दे रहा हूँ मैं तो। जी जी। ये मेरे आंकड़े नहीं है। ठीक है। तो हमारे साथ और भी जो साथी जो गाँव यालकी के जुड़े हुए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं भी किन मुद्दों को लेकर वो है उन्हें वोट दे रहे हैं और उन्हें जिताकर जो है अपना काम करवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो किन मुद्दों को लेकर आप जो है इनके जो पास पहुँचे हैं और किन मुद्दों को लेकर आपने जो चर्चाएं रखे हैं इनके? तो ये सर मेंबर साहब जी, आप बता ये विकास के कारण मुद्दा उठा रखा हमने। विकास करवाएंगे जी? हाँ, विकास करवाएंगे, ये इसलिए हमने मतलब ये सवाल जोड़ी है। पूरा समर्थन दे रहे हैं जी? पूरा समर्थन दे रहे और भी बातचीत कर लेते हैं हम। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? सोमनाथ जी। सोमनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं जी? ये यालकी के। तो समर्थन दे रहे हैं जी पूरा? हाँ, पूरा समर्थन दे रहे हैं क्योंकि खिचड़ साहब 3 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और हम इसको ऐसा बता रहे हैं, जो जो और कैंडिडेट हैं वो अभी मैदान में आए हैं, इन्होंने 4 साल से हमारे बीच में है और हमें पूरा विश्वास है कि जी सभी का काम होगा और विकास होगा
और हम खिचड़ साहब से यही डिमांड है कि जो समाजी काम है और सभी का काम करवाएंगे। तो साफ छवि के भी आपने बताया। हाँ साहब सभी गए हैं, जब भी 4 साल से मैदान में है जी, नहीं तो नहीं होते। आपने सुना ग्रामीणों को भी उन्होंने बताया कि साफ छवि के इंसान हैं जो सुभाष खिचड़ जी, उनको तभी वोट दे रहे हैं और विकास के जो कार्य हैं सुभाष खिचड़ से भी आपने सुना कि वो मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेंगे, जैसे गरीबों की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनको लेकर विकास की बात की जाती है, पहले मूलभूत सुविधाएं जो है उन्हें दी जाती हैं। मैं गाँव अयालकी से मैं लक्की गिलोत्रा, फतेहाबाद। चलो जी, क्या चुनाव हारते या जीतते इतना ही मामला था, इससे ज़्यादा और क्या था बताओ। मैंने आप तो 4 साल से संघर्ष कर रहे हो सर। अगर लगातार आप लोगों के बीच में हूँ तो मैं ठीक की काम करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, मैं एक मेरा परिवार बनाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। सही बात। क्या और एक लंबी राजनीतिक यात्रा के लिए आप लोगों के बीच में। मैं सिर्फ एक जिला पार्षद बनकर नहीं बैठना चाह रहा, मेरा जो आने वाला जो राजनीतिक जीवन है मैं आप लोगों के साथ मिलकर ही आगे चलना चाह रहा हूँ। तो इस चुनाव के बाद अगर मैं ठीक ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम करता हूँ तो आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ने वाले। तो आज भी 75 साल बाद भी हम उन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो आज से 40 साल पहले भी होती थी, 20 साल पहले भी होती थी, आज भी नहीं होती। हम विकास की बात तो तब करें ना जब हमारी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाए एक बार। आज एक गरीब आदमी पहले अपने बच्चे को पढ़ाए, पेट भरने के लिए भागा दौड़ी करे, मेहनत मजदूरी करे, बताइए पेट तो उसका भर नहीं रहा है ढंग से, ठीक है, तो विकास की बात करेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा वो परिवार। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ें हैं कि हमारे जो बुनियादी हक हैं, हमारे जो कानून ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो उतने हमें मिल जाए। हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे कि हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो। कानून हमें देता है वो हमें मिल जाए, बस इतना मामला है हमारा। अगर ढंग से हमें बच्चों की शिक्षा मिल जाती तो आज हमारे ये हालात ना होते। अगर ठीक परिवार में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाती तो आज गरीब आदमी बिना शिक्षा के अभाव के अंदर, बिना चिकित्सा के अभाव के अंदर वो दम ना तोड़ रहा होता। हमारे हालात ये हैं। तो एक परिवार के अंदर मैं एक आपसे वायदा ही करने आया हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी भी तरीके के लोभ लालच में ना आए। पैसे टके की बात भी आएगी, नशे पते की बात भी आएगी। ये वो लोग हैं जो समाज को कमजोर कर रहे हैं। इस छोटी सी ताकत को हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मामला तो यही है ना कि किसी भी तरीके से ताकत